वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अडियाला जेल के बाहर धरना इस वक्त क्या शिद्दत इख्तियार कर चुका है? इसके पीछे क्या मकासद है? खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल है? इस धरने से फ़ायदा किसको हो रहा है? इस सब पर आज बात करेंगे। आप सब पर सलामती हूँ। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, भारत और अफगानिस्तान के कुछ अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं जब भी पाकिस्तान में कोई अफरा तफरी मचती है और उसको बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। अब ये जो धरना दिया जा रहा है अडियाला जेल के बाहर, इसके मकासद अभी तक वाज़े नहीं हो सके। और नाज़रीन, उन मकासद को भारत के अकाउंट्स, भारत के इंटेलिजेंस अकाउंट्स और अफगानिस्तान के अकाउंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, मचाने के लिए, लाने के लिए बड़ा कमाल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट दे आर बेस्ट एट। इंडियन मीडिया और अफगानिस्तान का मीडिया पाकिस्तान में चाहते नहीं है कि स्टेबिलिटी आए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ये जो धरना कर रहे हैं, ये जो अवाम का एक जत्था उन्होंने अडियाला जेल के बाहर बिठाया हुआ है, आखिर ये चाहते क्या हैं? सूबे की गवर्नेंस एक तरफ है, सूबे के मामलात एक तरफ हैं, सूबे के इंतजामात एक तरफ हैं, एक पूरे सूबे का वज़ीर आला, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, क्या उसको ये जेब देता है कि तमाम तर सूबे के मामलात को पसे पुश्त डालकर जेल में बैठे एक शख्स से अहकामात लेकर उसके कहने पर एक जत्थे को जेल के बाहर बिठाकर लाया जाए और सिर्फ उसको खुश करने के लिए, और खुद जिस तरीके से वो वज़ीर आला बने हैं उस वज़ीर आला बनने के लिए और अपनी साख को बरकरार रखने के लिए सिर्फ उस एक शख्स के लिए ये तमाम तर इक़दामात करना, क्या ये काबिल कबूल हैं? क्या ये जायज़ हैं? सूबे के इंतज़ामात कौन देख रहा है? सूबे को रन करना, सूबे की प्रॉस्पेरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के साथ साथ सूबे के अंदर जितनी इंस्टेबिलिटी इस वक्त नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जो कि दहशतगर्दी की जद में है? सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा इंतशार किस सूबे में इस वक्त मौजूद है? लेकिन नहीं, हमने तो अपने लीडर को खुश करना है, हमने तो अपने हुक्मरान को प्लीज़ करना है जो कि जेल की सलाखों के पीछे है। तो नाज़रीन, जेल से अहकामात पर क्या ऐसी सियासी मुलाकातें कानून के दायरे में आती हैं या फिर नहीं आती? इसका फैसला नाज़रीन आप लोगों ने करना है। साथ ही साथ प्रोपेगेंडे के लिए भारत को और साथ ही साथ अफगानिस्तान को कंटेंट दिया जा रहा है, तो ये इटसेल्फ एक बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों के साथ, पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स के साथ, प्रॉक्सीज के साथ उनके लिए एक कंटेंट के तौर पर काम कर रही है। तो दैट्स एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग और ये ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है। साथ ही साथ नाज़रीन, ये पिछले कुछ दिनों से जो धरना जारी है, इसमें हिंदुस्तानी मीडिया और अफगानिस्तान का मीडिया मुसलसल कवरेज कर रहा है, मुसलसल कवरेज कर रहा है, और ये उनके मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सवाल उठाने वाला कोई नहीं। नाज़रीन, अब ये सिर्फ सूबे की गवर्नेंस पर सवालात नहीं उठते, बल्कि उस मखसूस सियासी जमात के अंदर मौजूद जो संजीदा क़यादत है उनकी गैर मौजूदगी पर भी सवालिया निशान एक खड़ा हो रहा है, और उनकी कारकर्दगी पर और उनकी खामोशी पर भी सवालिया निशान इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वाकई ये जेब देता है एक चीफ मिनिस्टर को कि वो तमाम तर मामलात को पसे पुश्त डालकर अडियाला जेल के बाहर बैठकर धरना दे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।